मेरा बाल नहीं पका है, मेरा मोछ नहीं पका है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे बीपी नहीं है। इसका एकमात्र कारण मानता हूँ 3700 यूनिट के माध्यम से 4700 लोगों को यहाँ पे ब्लड दिया गया है। अभी मैं मौजूद हूँ माँ ब्लड सेंटर में। माँ ब्लड सेंटर का 1 साल बेमिसाल होने पर आज यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के राज्यपाल और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी इस प्रोग्राम में आए थे। जानते हैं माँ ब्लड सेंटर का 1 साल बेमिसाल कैसे रहा, इसके बारे में बताइए। ये नींव 2019 में दिसंबर में हम लोगों ने रखी थी। ये जमीन परचेज किया था माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार ने समाज के सहयोग। 27 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री ने मिलकर के इस का उद्घाटन किया और आज 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। जैसे इन्होंने कहा कि 1 साल बेमिसाल, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि आपका लक्ष्य क्या रहेगा पहले साल में। हम लोगों ने 2500 का रक्त संग्रह का टारगेट रखा था और गर्व के साथ कह रहे हैं कि आज 3700 यूनिट हम लोगों ने डोनेशन करवा लिया है। लोगों का, समाज के सब तबके के लोगों ने सहयोग किया है। 3700 यूनिट के माध्यम से 4700 लोगों को यहाँ पे ब्लड दिया गया है और हंसता हुआ ब्लड आया है और लोग कंटिन्यू हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि माँ ब्लड सेंटर का ब्लड बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं। तो यही हमारा लक्ष्य है और उम्मीद करते हैं कि अगले बार। और आज महामहिम राज्यपाल का आगमन हुआ यहाँ पे, उनका भी आशीर्वाद हुआ और जैसे जैसे गणमान्य लोग, अभिभावक लोग आते हैं, हमारी जवाबदेही और बढ़ जाती है। और अगले साल का भी लक्ष्य हम लोगों ने आज रखा है कि हम लोग अगले साल 6000 का टारगेट रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम लोग इसको पूरा कर पाएँ। माँ ब्लड सेंटर में रक्तदान अगर कोई करना चाहे तो कब कर सकते हैं, या रक्तदान करने के लिए कोई तारीख वगैरह निकलती है? नहीं, तारीख कुछ नहीं है। 365 दिन 24 घंटा सेवा हो रहे हैं यहाँ पे। मेडिकल नॉर्म्स है कि आपका 18 साल से 60 साल की आयु होनी चाहिए, 45 किलो वजन से ऊपर होना चाहिए और आप 3 महीने के दरमियान, 3 महीने के बाद दे सकते हैं और 12.5 आपका हेमोग्लोबिन होना चाहिए। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 12.5% हेमोग्लोबिन से ऊपर में अगर है तो वो 3 महीने पे दे सकता है। 45 से कम अगर किसी का वजन हो तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते? इसमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस है कि उसमें 45 वजन से ऊपर नीचे जो है ब्लड डोनेशन आप नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है? मेडिकल रीजन है उसमें, जो है चूंकि पर ग्राम जो हेमोग्लोबिन आपके बॉडी में होता है, उसके काउंटिंग के लिए अगर आप उससे नीचे वाले लोगों से ब्लड लेते हैं तो शायद उस पे अगर किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो वो यूज नहीं आएगा। इसीलिए 12.5% ग्राम भी है। देने वाला दे सकता है, बट जिसको वो ब्लड चढ़ेगा उसके काम में नहीं आएगा वो। माँ ब्लड सेंटर से समाज की सेवा के लिए बड़ा काम किया जा रहा है, आप क्या संदेश दीजिएगा? आप युवाओं को आगे आना चाहिए। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि भाई अपना समाज ने हमें दिया है तो किसी न किसी माध्यम से लौटाना है, पैसे के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, अपने रक्त के माध्यम से, किसी भी रूप में किसी जरूरतमंद की सेवा करने से। जैसे आपको मालूम है कि लगातार माँ ब्लड सेंटर या माँ वैष्णो देवी सेवा समिति परिवार 51 कन्याओं की शादी करा रहा है। 488 सफल शादियां हो चुकी है 10 सालों में। 11वें साल इस बार फिर आप सभी के सहयोग से, आप सभी के आग्रह से, आप सभी के आशीर्वाद से 25 जून को फिर से ये 11वां संस्करण हो रहा है। अगर आपके माध्यम से मैं बताऊं कि कोई भी जरूरतमंद हो, 18 साल और 21 साल की क्राइटेरिया को फुलफिल करें और उसको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करवाएंगे हम, तो वो 25 जून को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अतिथि, गणमान्य अतिथि के सामने पूरे रस्मों रिवाज के साथ 25 जून को पटना में हम लोग विवाह का कार्यक्रम करेंगे। और इस माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कहा कि आप किस तरह से मदद करेंगे, तो हर तरीके से माध्यम आपका, हर आदमी का अपना चॉइस है, आप किस तरीके से आप मदद करना चाहें। पर हाँ, ये जरूर कहेंगे समाज ने जो दिया है उसे रिटर्न जरूर करें, ये आपका दायित्व है। और मेरे साथ बात करने के लिए चर्चित शिक्षक गुरु रहमान है। आज माँ ब्लड सेंटर के 1 साल बेमिसाल होने के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सर आए थे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बोलिए? ये मानवता से ओतप्रोत एक ऐसा कार्यक्रम है जो भारतीय सनातन और स्वामी विवेकानंद को उस आदर्श वाक्य को चरितार्थ करता है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। मेरा उम्र 45 साल हुआ और मैंने 55 बार ब्लड दान किया है और इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि 1 यूनिट ब्लड अगर 3 इंसान की जिंदगी बचा सकता है, तो लोग कहता है कि जिंदगी बचाने का काम ईश्वर का है, तो इंसान अगर चाहे तो 1 यूनिट ब्लड दान करके वो जिंदगी बचा सकता है और ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर सकता है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि ब्लड दान करें, इससे किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है और देने के पहले डर जरूर लगता है, लेकिन देने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ब्लड
दान करने के बाद एक लोगों में है कि मतलब कमजोरी आ जाती है, इसके बारे में क्या कहें? ब्लड दान करने के बाद मैंने 8-8 घंटा क्रिकेट खेला है, 15 घंटा क्लास लिया है। अगर ब्लड दान देने से कमजोरी होती तो 45 साल की उम्र में 55 बार मैंने ब्लड दान किया है, मैं कब का खत्म हो गया होता। बिल्कुल गलत बात है। ब्लड दान देने से ताजगी बढ़ती है, तरोताजा बढ़ती है। मेरा बाल नहीं पका है, मेरा मोछ नहीं पका है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे बीपी नहीं है। इसका एकमात्र कारण मानता हूँ कि लगातार ब्लड दान करने का यह प्रतिफल है। सर, आपको पूरा भारत जानता है, बड़े शिक्षक हैं, तो आप लोगों को रक्तदान करने के लिए क्या कहिएगा? देखिए, हर इंसान को कभी ना कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो अगर ब्लड दान कीजिए, क्योंकि आप ब्लड दान करके अपनी भी जीवन की रक्षा कर रहे हैं और 1 यूनिट ब्लड दान करके आप 3 आदमी की जिंदगी बचा रहे हैं। इसलिए रक्तदान कीजिए। रक्तदान बहुत बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। आप देख रहे थे सभी खबरें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।